ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अपने आत्मा जिस भगवान के नाम लेते रोम रोम खड़े हो जाते हैं और उस परमेश्वर के लिए भक्त भटक रहे हैं। लाखों वर्षों, हजारों वर्षों, सैकड़ों वर्षों तक तपस्याएं कर ली, वो परमात्मा ना मिला। और उस बहन को, नीमा को, की गोदी में बैठा है। अपने आत्मा बर्फ तो दूर से ही ठंड कर देती है और निकट हो जाता, कति गर्मी आसपास नहीं आने दे, तो संसारिक जो दुख उस भगवान की प्रेजेंस में छू मंतर हो जाते हैं। और जब ये टेंशन खत्म हो जाती है तो आत्मा अपने आप को हल्का सा महसूस करती है। तो परमात्मा की उपस्थिति में ये समाप्त हो जाते हैं। तो जिस मालिक के नाम लेने तो आत्मा गदगद हो जाती है और उसको वो माई लाड कर रही है, सीने से लगा रही है, कदे उसका मुंह चूम रही है और शुक्र मना रही है अपने भगवान शंकर का। हे भगवान, हे शंकर भगवान, आज अर्ज करी थी हृदय ते, आज सुन ली मेरी। अब परमात्मा कहते हैं कि जगत का पेख ना पेखा और धनी का नाम ना लेखा। वहाँ नंबर शंकर भगवान के वर्णन लग रहे हैं और मालिक खुद आ रहे हैं उसके लिए। ऐसे था हमारे साथ। हम लोकवेद के आधार से जो भी साधनाएं करते थे, जो भी सुख होता था प्रारब्धवश, तो हम इन भगवानों को क्रेडिट देते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश और श्याम जी हनुमान जी को, जब इनका कोई रोल नहीं प्रारब्ध के अंदर। ना ये सुख दे सकते ना ये दुख दे सकते। आपको परमात्मा की अमृतवाणी सुनाते हैं। 84 बंधन कटे कीनी कल्प कबीरे, भवन चतुर्दश लोक सब ये टूटे जम जंजीरे। अनंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीरे हैं वो जननी जने नभाए। पुणात्माओं, ये इतना लंबा सिलेबस है कि जो दास आज शुरू करना चाहे था, सुनाना चाहा था, वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाया है। फिर भी ये सारा ज्ञान मिलकर ही हमारा पूरा कोर्स होगा। अब यहाँ क्या बताया है कि परमात्मा ने, मालूम था कबीर परमेश्वर जी को कि मैं जो वाणी अपनी बोलकर जा रहा हूँ, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी, तो आने वाले समय में ये काल के दूत नकली कबीर पंथी इसमें बहुत सा फेर बदल कर देंगे, दंत कथा बना लेंगे। उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, वो सतलोक से चलकर आए एक साधु रूप में, गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा के अंदर खेतों में गौ चरा रहे थे, वहाँ मिले। 10 वर्ष के बालक थे आदरणीय गरीबदास साहिब जी। उनकी आत्मा को सचखंड लेकर गए, सतलोक दिखाया, सारे ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश की सचिति से परिचित कराए, फिर उनको वापस छोड़ दिया। उन्होंने फिर वो परमात्मा की महिमा सुनाई, सारी आंखों देखी। अभी नकली कबीर पंथियों की थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको। इनके द्वारा बताए गए परमात्मा के प्रगट का वैसे तो मिलता जुलता तो इन्होंने ठीक किया है, लेकिन हंसी आवे ऐसा ज्ञान कथा ये बेतुका। अब कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े मूड के साना। ये देखिएगा कबीर सागर है, ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है या, और लिपिबद्ध की है आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने। और खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से ये प्रकाशित है। और ये कबीर पंथी ही इसका संशोधक है। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत ये खेमराज प्रकाश श्री कृष्णदास
ये प्रकाशक व मुद्रक हैं। इसके अध्यक्ष वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज, श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। अब इसके देखियो न के ऊपर अड़ंगा कर रखे हैं। ये बोध सागर कबीर चरित्र बोध नामक एक सब्जेक्ट है, अध्याय है यो। इसमें चैप्टर है। यहाँ क्या लिखा है कि संवत 1455 विक्रमी ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सोमवार के दिन सतपुरुष का तेज काशी लहर तारा तालाब में उतरा। उसमें पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो गया। उस समय अष्टानंद वैष्णव एक तालाब पर बैठे थे। वर्षा हो रही थी। बादल आकाश में घिरे रहने के कारण अंधकार छाया हुआ था और बिजली चमक रही थी। जिस समय वह प्रकाश तालाब में उतरा उस समय समस्त तालाब जगमग जगमग करने लगा। बड़ा प्रकाश हुआ और वह प्रकाश उस तालाब में ठहर गया और प्रत्येक दिशाएं जगमगाहट से परिपूर्ण हो गई। इस आश्चर्य में प्रकाश को देखकर अष्टानंद जी आश्चर्यचकित हुए। प्रकाश के फैलते ही मयूर, चकोर आदि नाना प्रकार के पक्षी बोलने लगे। अष्टानंद जी जो उस तेज के को देखा तो अष्टानंद जी ने उस तेज को देखा तो आन कर उसका समस्त विवरण रामानंद स्वामी से सुनाया। कहा, मैंने लहर तारा तालाब में एक ऐसी ज्योति का निरीक्षण किया जिससे मुझको अत्यंत आश्चर्य हुआ। उस ज्योति का आकाश में उतरे और लहर तारा तालाब में ठहरते देखा। ये सारा तब यह बात सुनकर रामानंद स्वामी ने अष्टानंद से कहा कि वह प्रकाश जो तुमने देखा उसका कौतुक शीघ्र ही तुम्हारे देखने और सुनने में आवेगा। वह तेज बालक के आकार में हुआ। उस जल के ऊपर कमल के पुष्प में उतारने और बालक के सदृश हाथ पांव फेंकने लगा। आगे नीरू के पूर्व जन्म की कथा। सोपत सुदर्शन के माता पिता के थे। वे दोनों भंगी का शरीर छोड़कर ब्राह्मणी हुए थे। ये आरती ठीक रखे। आगे देखिए तो दास बताना चाहता है। नीरू जुल्हा काशी में नगरी में रहता था। एक दिवस वह अपनी स्त्री से चला आता था। अच्छा, देववात वह लहर तारा तालाब के समीप से निकला। उसकी स्त्री नीमा प्यासी हुई और जल पीने के निमित्त वह तालाब पर गई। वहां देखा तो एक बड़ा ही सुंदर बालक कमलों में तैरता फिरता है और हाथ पांव फेंक रहा है। उस बालक को देखकर नीमा तालाब के भीतर घुसकर बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और तालाब से बाहर निकलकर नीरू के पास आई। अब दासतोइल की नाला की बताना चाहता था ये है कि वो तब पूछा कि ये किसका लड़का ले आई। तब नीमा ने उत्तर दिया कि मैंने तालाब में पाया है। नीरू ने कहा कि ये लड़का जहाँ से तू लाई है वहीं रखा, नहीं तो मालूम कि ये किसका लड़का। तब उस स्त्री ने उत्तर दिया कि ऐसा सुंदर बालक तो मैं कदापि नहीं छोड़ूंगी। तब नीरू ने कहा कि लोग मुझको हंसेंगे और ठठाएंगे और ठट्ठे उड़ाएंगे कि मुकलावे में ही नीरू अपनी स्त्री के साथ एक पुत्र भी ले आया। अब इनकी नाला की बताऊंगा, इतनी तो आपको दिखाया है कि इसमें नूर लिखा है कुछ। ये क्या कहना चाहते हैं कि नीरू अपनी पत्नी ने पहली बार लाया मुकलावे में और उनको बड़ा जोर का राम वर्षा हो रही थी। बादल कड़के थे, खूब जोर की वर्षा हो रही थी। अष्टानंद उड़ा बैठा था वर्षा में। है तरह से अकल देखो इनकी। अष्टानंद वह साधना कर रहा था उस वर्षा में। ये बिना तो की बात। वास्तविकता ये है पुण्यात्माओं, ये इनकी दंत कथा है। इस सत्य को सत्य रखने के लिए, सत्य को ऊपर रखने के लिए, सच्चाई जो बनाए रखने के लिए परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को ये ज्ञान दिया। तो वो जो दास आपको सुनाना चाहता है ईब समझ में आओगी। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखा उस परमेश्वर का वो सत्य वर्णन किया है। जैसे तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी
के लाखों वर्ष पहले घटी हुई घटनाओं को और अपनी चौपाइयों के माध्यम से ज्यों का त्यों वर्णित कर दिया, और जो आज हिंदू धर्म के अंदर उन्हीं चौपाइयों को आधार मानकर भगवान श्री राम की महिमा सुनाई जाती है। अब ये दिव्य दृष्टि होती है। अब जो तुलसीदास जी को जो दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और जो गरीबदास जी को प्राप्त हुई, उसमें बहुत अंतर है। जैसे एक दूरबीन होती है दूरदर्शी, उसकी रेंज होती है, एक तो 1 किलोमीटर तक भी नहीं देख सकती, और एक देख ले लाखों किलोमीटर ऊपर तक का, कहीं दूर तक का। तो ऐसे गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा ने वो दिव्य दृष्टि दी, उनका ज्ञान योग खोल दिया और उस सच्चाई को तुलसीदास जी की तरह अपने भगवान कबीर साहिब की महिमा का वर्णन किया। अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जनेन माए। शब्द स्वरूप साहेब धनी, शब्द सिंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहाँ तहाँ सब ठाही। जल थल पृथ्वी गगन में वो बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं वो अवगत पुरुष अलेख। सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या कह रहे हैं कि वो दास बनकर आए यहाँ पर, कहते हैं सेवक होकर उतरे, अवतरित हुए, वहाँ सीधे चलकर आए। वो किसी माता पिता से जन्म नहीं हुआ, उनका माँ से जन्म नहीं, सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माँ, और जीव उद्धारण जगत गुरु, हम जीवों का उद्धार करने के लिए वो जगत गुरु माने पूरे विश्व को तत्व ज्ञान देने वाले परमात्मा, वो तत्वदर्शी संत रूप में आए। काशी पूरी कष्ट किया वो उतरे अदर अधारे, अधर अधार जो के तो सीधे आए ऊपर थे अदर थे। और मोमिन को मुजरा हुआ वो जंगल में दीदारे, जंगल में दर्शन हुए लहर तारा तालाब में। कोट किरण शशि भाने सुध ये आसन अदर विमाने, परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राणी। कहते हैं कोट किरण शशि भान सुध आसन अधर विमान, उस परमात्मा का वास्तविक रूप तो वहां पर है। और यहाँ पर क्या बताते हैं, गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकनते, जगर मगर काया करे जानु दम के पद्म अनंत। परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं, छोटे से बालक रूप में प्रगट परमात्मा कबीर देव जी के शरीर से इतना सुंदर नूर निकल रहा था जैसे करोड़ पद्म चमक रहे हों। उस समय जब नीरू ने अपने हाथों में लिया, फिर उन्होंने अपनी लीला को समेट लिया। अब नीमा ने बालक की तरह पहले उसको मुंह को चूमा, मुख चूमा, सीने से लगाया, गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकनते। इतना सुंदर शरीर, सफेद शरीर था मालिक का, जैसे हिम, हिम माने बर्फ, बर्फ होती है। जैसे कपड़ा लेने जाते थे दुकानदार से कहते हैं भाई सफ़ेद देना, वो कहता था देखो स्नो वाइट है, स्नो वाइट माने बर्फ जैसा सफ़ेद। उसी को कह रहे हैं गरीबदास साहिब जी के गोद लिया मुख चूम कर हिम रूप झलकनते, बर्फ जितना सफ़ेद मालिक का चेहरा, जगर मगर काया कर जनु दमके पदम अनंत। काशी उमटी गुल भया वो मोमन का घर घेर। अब क्या हुआ, नीरू स्नान कर रहा था और नीमा वहाँ भगवान के दर्शन कर कर परमात्मा का स्पर्श करके सीने से लगा लगा के आनंदित हो रही थी। अब नीरू स्नान करके आया, उसने देखा कि यह तो बच्चे में बहुत मस्त होगी, तो उसने हिसाब लगाया कि यदि हम इस बच्चे को घर ले जाएंगे तो काशी के लोग कहेंगे यू किसका बालक कहाँ से उठा लाए तुम। और
पहले तो हमारा कोई मुसलमानों में मित्र नहीं, हिंदुओं से संपर्क रहा नहीं, तो ये हमें नगर से निकाल देंगे और बच्चा भी छीन लेंगे। ऐसा कुछ सोचकर अपनी पत्नी से कहा, नीमा तो इस बालक को यहीं छोड़ दे, इसी में हमारा हित है। नीमा कहने लगी, जी पता नहीं इस बालक ने मेरा क्या जादू कर दिया, मैं छोड़ नहीं सकती, मैं प्राण त्याग दूंगी, इस बिना मैं रह नहीं सकती। अब नीरू ने पूरे जीवन में अपनी पत्नी की तरफ उस दिन हाथ उठाया था उसको थप्पड़ मारने के लिए, और कहने लगा कि तू जिद्दी होगी, हट्ठी होगी है, मैंने तेरी किसी भी बात को आज तक मोड़ा नहीं, इसलिए नहीं मोड़ा कि हमारे संतान नहीं, और जो तू कहती रही मैं स्वीकार करता रहा कि इसकी आत्मा दुखी ना हो। जिस कारण से तू जिद्दी होगी है, हट्ठी होगी है, और आगा पीछा कुछ देख नहीं रही है, सब कुछ बता के हमसे बच्चा भी छीन लेंगे, गांव से भी निकाल देंगे, और तू मान जा। तो उसने ऐसे थप्पड़ किया था कि तेरा मार दूंगा ना, इसे न रख दे। तो परमात्मा बोले वो नवजात शिशु रूप में कि नीरू मुझे घर ले चलो, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। अब वो डर गया कि बालक बोला, एकदम घबरा गया कि कोई फरिश्ता ना हो और तेरे ऊपर कोई आपत्ति ना आ जा, चुप करके आगे चल पड़ा। अपने आत्माओं लोग आगे देखने के लिए दूर दूर से नो तो पूछे भी कहाँ मिला कि ऐसे ऐसे लहर तारा तालाब पर कमल के फूल पर। अब ये कोई ज़्यादा किसी ने गहराई से नहीं पूछा, लेकिन बच्चे की प्रशंसा करने लगे देख कर उसके सुंदर शरीर ने। कोई न कहे विष्णु जी का रूप है, कोई न कहे तो ब्रह्मा जी सा दिखा सुंदर, कोई कहे तो शंकर भगवान आ रहे हैं दूसरे, कोई कहे तो किसी गण उतरा है, यानी इतना सुंदर शरीर बालक का नहीं हो सकता। तो इस तरह पूरी काशी में चर्चा का विषय बन गई। फिर क्या हुआ, 25 दिन के हो गए भगवान और कुछ नहीं खाया पिया। अब नीमा फिर चिंतित होगी, साथ में नीरू भी दुखी। अब वो कहने लगी, हे भगवान शंकर, या तो ये देना नहीं था, अर्दाता दिया है तो इसको ले रहे हो, अब ये मरेगा साथ में मरूंगी, दे मैं सोच लिया। तो परमात्मा अंतर्यामी है, उन्होंने शिव जी को प्रेरणा की। अब शिव जी के कसक हुई कि तुझे कौन याद करके रो रहा है। वहां से वो चल कर आए शिव मंडल से, शिवलोक से, एक साधु रूप बना के, और आके कहा कि माई क्यों रो रही है। नीमा ने बताया कि महात्मा जी के बताऊं, रहने दो, मेरा दुख ना सुनो, आप भी दुखी हो जाओगे। तो भगवान शंकर ने कहा कि माई ऐसे कहते हैं, अपना दुख दूसरे को बता दे, हल्का हो जाता है, और हो सकता है मैं भी कुछ समाधान कर दूं। तो नीमा ने फिर सारी कहानी बता दी कि पहले तुम्हारा कोई संतान नहीं थी, एक दिन मैंने अपने भगवान शिव को याद किया था, उन्होंने कमल के फूल पर लहर तारा तालाब में बालक भेज दिया मेरे लिए, और अब ये कुछ खा पी नहीं रहा महात्मा जी, 25 दिन का हो गया, और ये मरेगा साथ में मरूंगी, ये मेरा फाइनल फैसला है, अंतिम फैसला है। यूं कहकर रोने लगी। तब शिव जी ने कहा कि तेरा बालक दिखा कहाँ है। नीमा लाई उठा के, और सोचा महात्मा के चरणों में डाल दूं, कुछ दया हो जाए, बच्चा जी जावे। भगवान शंकर के साधु रूप में खड़े पैरों में डालना चाहा, एकदम परमात्मा वहां से उठे वो बच्चे, और भगवान शिव के सिर के सतर में लेवल में आकर आकाश में हवा में ऐसे सतिर हो गए। तब भगवान शंकर ने ऐसे किया, उनकी गोद में आ गए, और वहाँ काफ़ी देर उनकी आपस में चर्चा हुई। तब परमात्मा ने कहा कि इसको कहो, नीरू को एक कंवारी गाय लावे, जाके संग बैल नहीं लागा, यानी कति कंवारी अनटच्ड, और वो फिर दूध देगी, आप आशीर्वाद दे देना। भगवान कबीर साहब ने कहा बालक ने उस शिव जी से कि महात्मा जी आप इस पर आशीर्वाद दे दियो, और ये वह फिर दूध दिया करेगी, एक कोरा बर्तन मंगा लो। तो शिव जी ने जब कह दिया नीरू को उसकी पत्नी से कि बुला तेरे पति को, वो भी आ गया। वो जाकर के गाय ले आया, कंवारी गाय लाए, एक कोरा बर्तन लाए छोटा सा, दो मांझ के उसको, और भगवान शिव ने
कमर पे हाथ मार दिया, लंबे लंबे सतन हो गए उस गाय के, अपने आप दूध चल पड़ा, पात्र भरते ही रुक गया। तब शिव जी चले गए कि इसको रहस्य को रखना, आम आदमी को नहीं बताना, और आप ये दूध पिया करेगा। उस दिन के बाद परमात्मा दूध पीने लगे। अपने आत्माओं, ये तो परमात्मा ने लीला की, वो करते ही है। अब इस परमेश्वर ने, कबीर परमेश्वर ने कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि धर्मदास ये वेद मेरा भेद है, और मैं ना वेदन के माही, अर्जुन वेद से मैं मिलूँ ये वेद जानते ना ही। ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मैं नहीं मिल सकता, मैं मिलूँ वेदन से ना ही। अर्जुन वेद से मैं मिलूँ ये वेद जानते ना ही, सूक्ष्म वेद से मैं मिलूँ उस तत्व ज्ञान से, वो इन वेदों में वर्णन नहीं उसका। अब आपको दिखाते हैं ये चारों वेद क्या बताते हैं, कब परमात्मा कैसा है, वो क्या लीला करता, तो ये आसानी से पहचान लेंगे हु इज गॉड। आपको दिखाते हैं ऋग्वेद का एक मंत्र, और अनुवाद करता भी ये है दास कराओ, तो ये न्यू कह देते कि भाई रामपाल ने के अनुवाद करना हो, संस्कृत ना जानता। अब संस्कृत के जानने वालों से लिखवा दिया भगवान ने सच्चाई, लेकिन घुमाने की चेष्टा तो की है, लेकिन सच्चाई के छुपा करें। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10, महर्षि दानव सरस्वती इसका फीत ला रखी है। प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानव भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये मुद्रक कहाँ से है, प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब इसके हम आपको दिखाते हैं 9वें मंडल का प्रथम सूक्त से हम थोड़ा सा बढ़ेंगे आगे। ये देखना, ये 9वां मंडल, 9वां मंडल, इसका प्रथम सूक्त प्रथम मंत्र है। इसमें देखियो ये सोम माने परमात्मन, सोम स्वभाव वाले परमात्मा, सोम माने परमात्मा की महिमा चल रही है। ये इसलिए दिखाना पड़ रहा है, इन्होंने थोड़ी सी हेराफेरी करने की चेष्टा की है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 2, हे परमात्मन, है परमात्मा के विषय में जानकारी। मंत्र नंबर 3, ये मंत्र नंबर 3, हे परमात्मन, है परमात्मा के विषय में जानकारी। चौथे में हे परमात्मन, 5वें में हे परमात्मन आप तुमको, और 6 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6, हे परमात्मन। अब जो ये अनुवाद करता है ये महर्षि दानंद के चेले हैं। इनका फिर याद आएगी, अरे महर्षि दानंद तो वेदों के है, वेदों भगवान निराकार है, तो इन्होंने जब देखा ना कि सह शरीर लिखा है, तो वहाँ इन्होंने घुमाना शुरू कर दिया, उलझाना शुरू कर दिया। कबीर साहब कहते हैं चोर चुरावे तुंबड़ी और गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे नो सच्चाई छनी ना। जैसे एक चोर ने किसी का तुम्बा चुरा लिया सूखा, और वो क्या करे, उसने पानी में छोड़ा हुआ, नीचे आप आ जा बाहर, थोड़ी देर में वो भी ऊपर नो चमका कछुआ सा, वो फिर दाबिका, वो फिर ऊपर दिखा, यानी वो छुप नहीं सका। तो ऐसे ही इन ज्ञान चोरों ने चोरी छुपाने की चेष्टा की, तुम्बे को या सच्चाई को दबाने की चेष्टा की, पर यह ऊपर आई। देखना, अब ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के आपने 6 ही तो देख लिए, हे परमात्मन, है परमात्मा की महिमा। और यहाँ देखो, अब नीचे दिखाते हैं आपको। अब 7वें महीने ने पुरुष लिखना शुरू कर दिया। अब 8वें मंत्र में फिर उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। अब पुरुष माने क्यों है, पुरुष माने परमात्मा होता है। अब देखो, वेद कोई किसी व्यक्ति विशेष का गुणगान नहीं करते, ये परमात्मा की महिमा का गुणगान करते हैं। अब पुरुष माने क्या होता है, परमात्मा, पूर्ण परमात्मा। ये भी नहीं कि अनुवाद से सिद्ध करना पड़ेगा, जब जचेगी जनता के। देखो, अब यजुर्वेद दिखाते हैं आपको, महर्षि दानंद का अनुवादित। और ये वहीं से प्रकाशित है। ये इसका अनुवादक है महर्षि दानंद सरस्वती।
प्रकाशक ये वही वाले हैं। और इसके कति लास्ट वाले मंत्र में अभी आपको पहले भी दिखाया था, फिर दिखाना पड़ेगा, प्रसंग दूसरा हो गया। ये 40वां अध्याय यजुर्वेद का और ये 17वां मंत्र, ये 17वां, ये 4440वां अध्याय 17वां श्लोक। अब इसमें क्या बताया, इसने अनुवाद किया कि हे मनुष्यों, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष है, माने ये देखो पुरुष है, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा, ये सोच कर चले। अब हमने ऋग्वेद फिर ले लिया, यजुर्वेद धर दिया। अब देखो ये ऋग्वेद फिर ले लिया हमने, और ये देखो हम जहाँ आपको लाना चाहते थे, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र, हम आपको 8 पर ले आए, 8 पर। उस पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं, यानी उग्र परिस्थितियाँ हो जाती हैं। जब भगवान नीचे आता है हाहाकार मच जाती है, न्याय भाव कुछ रहता नहीं है, तो वो भासमान शरीर को वह पुरुष व परमात्मा प्राप्त होता है। अब देखो आगे, और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण करने के लिए, कल्याण करने के लिए मधुमेह शरीर मिलता है, उस परमात्मा का 3 प्रकार की सतिथि में वो सबका धारण पोषण करते हैं, वारण करते हैं। अब ये दूसरी सतिथि में यहाँ वर्णन किया है कि जब वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आता है, शिशु बालक का, तो उसमें उसकी परवरिश की लीला का वर्णन है। उस सोम माने सोम स्वभाव वाले पुरुष को, यानी पूर्ण परमात्मा को समझो। इन्होंने अड़ंगा डांड तो मतलब था, ये देखियो यहाँ पर प्रथम मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त 1 के मंत्र 1 में सोम माने परमात्मा, परमात्मन, सोम स्वभाव परमात्मन, सोम माने परमात्मा अमर पुरुष होता है। अब देखो, और यहाँ इन्होंने अड़ंगा कर दिया। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र हम 9 में आ रहे हैं। उस सोम माने अमर पुरुष को, पूर्ण परमात्मा को, जो शिशु रूप धारण करके, बालक का रूप धारण करके कुमार अवस्था में ही, इन्हीं की पहले अनुवाद पढ़ते हैं, उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, यानी परमात्मा को कुमार अवस्था में ही सब प्रकार से अधन्या, अधन्या माने बिना धनाई, अभी माने पूर्ण रूप से, सब प्रकार से, यानी अनटच्ड, धेनव माने गौवें तृप्त करती हैं। देखो कति क्लियर कर दिया कि इसका वास्तविक अर्थ ये है कि शिशु रूप में प्रकट उस अमर परमात्मा को जब वो शिशु रूप में होता है तो सब प्रकार से, यानी कुंवारी गायों द्वारा उनकी परवरिश की लीला होती है, वो उनको तृप्त करती है। तो पुण्यात्मा, ये लीला करी किसने? आज तक इतिहास दिखाया जो किसी भगवान का, किसी मजहब के भगवान का, इस कबीर साहब ने छोड़ के। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी, कबीर साहिब जी, ये हमारे जनक हैं, ये हमारे हमदर्द हैं, ये हमारे परम पिता हैं। हमारे दुखों को देखकर ये परमात्मा बहुत दुखी रहते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार इन भोली आत्माओं को इनके मूल स्थान का पता लग जाए, ये कहाँ से आए हैं और किस कारण से यहाँ आए हैं, और यहाँ पर जो ये जीवन जी रहे हैं ये कितना कष्ट में समय व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन जहाँ हम रह रहे हैं
जिस भगवान के, जिस मालिक के अंतर्गत हम रह रहे हैं, ये काल भगवान है। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये कहता है, मैं काल हूँ अर्जुन, और सब लोकों का नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण से बाहर निकलकर वो काल बोल रहा था, अपना विराट रूप दिखा रहा था। श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा, बाद में कभी अपने आप को काल नहीं कहा। ये काल क्यों कहलाता है? इसको एक रोग लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित्य आहार करने का, और 1,25,000 की उत्पत्ति करने का, जिस कारण से ये यहाँ हमें अपने आहार के लिए रोके हुए है। जैसे परमात्मा ने आके इसकी वास्तविकता को हमें बताते हुए इसको कैसे एग्जाम्पल दिया है दाता ने, कि जैसे कसाई बकरे पालता है, उसने उन बकरों को बहुत सुविधा दी हुई होती है, प्रदान की हुई होती है। एक शेड बनाता है गर्मी और सर्दी से बचने के लिए, चरागाह बनाता है, एक जल का छोटा सा हौद बनाता है उनको जल की सुविधा देने के लिए। तो वो भोले प्राणी ये समझते हैं कि ये हमारा जो मालिक, ये बहुत ही नेक व्यक्ति है, हमारी असुविधा सुविधा का कितना ध्यान रखता है। और इसी दृष्टिकोण से जब वो कसाई उन बकरों के बीच में आता है, उससे वो प्यार करने के लिए उसके चारों तरफ घूम जाते हैं। एक नेक व्यक्ति मान के कोई तो ऐसे पैर उठाकर उसको प्यार देने की चेष्टा करता, सीने से लगाना चाहता है कि इसने हमें कितनी सुविधा दे रखी है। पुण्यात्माओं, ये पशु पक्षी प्राणी जितने जीव जंतु हैं, ये वही आत्माएं हैं जो कभी पहले मनुष्य भी रही है। तो प्रत्येक प्राणी समझता है कि कौन कैसा व्यक्ति है। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे हम देखा करते थे, पशुओं को संभालता है, जो एक घर का सदस्य है, उनको चारा डालता है, उनको नहलाता है, पानी पिलाता है। तो जब उनके निकट जाता है तो उसको चाटते हैं, हाथ को ऐसे प्यार देते हैं कि ये बहुत अच्छा आदमी है। तो इसी प्रकार वो बकरे उस कसाई को, अपने शत्रु को और एक नेक व्यक्ति जान के उसको प्यार देने के लिए उसके हाथों को चाटते हैं। उसने ऐसे हाथ लगा रखा होता है, वो देख रहा होता है इसमें कितना मांस बन गया, और वो चाटते हैं ये समझकर बहुत ध्यान रखता है, हमारी बहुत नेक व्यक्ति है। और कसाई यूं देखे इसमें कितना मांस हो गया, यूं कितने का बिकेगा। पुण्यात्मा परमेश्वर कबीर देव जी ने हमें आकर के ये ज्ञान कराया। सतलोक से चलकर आए, अपने उस सुखमय स्थल से, उस सुख सागर से चलकर आए जहाँ कोई कष्ट नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, जरा नहीं, बुढ़ापा नहीं। उन्होंने बताया कि तुम यहाँ की सुविधाएं देखकर कि कितनी बड़ी पृथ्वी है, कैसे अच्छे मौसम है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, समय अनुसार, क्योंकि गर्मी की भी आवश्यकता है शरीर को, नहीं तो ये गल जाए। और कैसी सुविधाएं दे रखी हैं, जैसे गेहूं है, चना, बाजरा, ज्वार, सेब, संतरे, काजू, किशमिश, और सुंदर झरने बह रहे हैं, दरिया बह रही हैं, पृथ्वी के अंदर मीठा जल, खारा जल सब उपस्थित है। इन सुविधाओं को देखकर हम ये सोचते हैं कि भगवान कितना अच्छा है।
हमारा मालिक कितना अच्छा है, हमारे लिए कितनी सुविधाएं प्रदान कर रखी है। और जैसे वो बकरे उस कसाई को कितना अच्छा व्यक्ति मानते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि इतना ही काम करती है। और जिसमें उन बकरों को निकाल ले जाता है, अच्छा सौदा बन गया 10-5 बकरों का, तो वो नहीं देखता किसका बेटा मरेगा, किसकी बेटी, किसकी माँ, किसका बाप आएगा। एक डंडा लेकर और उसमें से निकाल ले जाता है। कोई आओ, उसको नहीं देखता कौन किसका है। तो उस समय जब वो बकरे निकल कर जाते हैं, शेष बचे हुए बकरे न्यू भागते इधर उधर। वो उनको पता लग जाता है कि अब बात बिगड़ेगी इनकी, इतना एहसास उनको हो जाता है। तो पुण्यात्मा परमात्मा कबीर जी ने हमें बताया कि जहाँ तुम रह रहे हो यो काल का लोक है, उस कसाई का लोक है। यहाँ कोई प्राणी सुखी नहीं, और किसी का ये एक पल का विश्वास नहीं कब मृत्यु हो जावे। इन सुविधाओं को देखकर तो हम समझते हैं कि बड़ा अच्छा भगवान हमारा। और जिस समय हम देखते हैं दुर्घटना के अंदर एक ही परिवार के 11 सदस्य मर गए, एक बूढ़ा बच गया, तो कहाँ गई वो दयालुता इस यहाँ के भगवान की जहाँ हम रह रहे हैं। कुछ भोली आत्मा इतना ज्ञानहीन हो चुके हैं कि हमारा तो भगवान से विश्वास ही उठ गया है। भगवान को तो कहते हैं बड़ा दयालु है, और यहाँ एक भी काम दयालु वाले नहीं है। तो पुण्यात्माओं, बिना ज्ञान के हम ऐसी अटकल लगाकर और दूने दुख पाते हैं। अब जो दयालु का लोक है, दयाल का लोक है, उस हमदर्द का लोक है, उसको हम छोड़कर आगे अपनी नालायकी थे, गलती थे। और जब तक हम वहाँ नहीं जालेंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। ये लोक सुख का है ही नहीं। 21 ब्रह्मांड है इस काल भगवान के। 21 ब्रह्मांड में आग लगी हुई है, यही काम क्रोध की, लोभ मोह अहंकार की। स्वर्ग के अंदर देख लो, उन देवताओं के आपस में लठबाजें, एक दूसरे की स्त्री पर बुरी नजर रखें। जो कर्म यहाँ के प्राणी करते हैं वो यहाँ के स्वर्ग और महास्वर्ग के, वो जिनको हम देवता कहते हैं, वो भी यही करते हैं। तो कहाँ सुख होगा इस प्राणी को। जो साधनाएं आप जी अभी तक किया करते थे, वेदों में वर्णित विधि, उसकी अंतिम उपलब्धि स्वर्ग प्राप्ति है, महास्वर्ग यानी ब्रह्मलोक प्राप्ति है। और वहां गए हुए प्राणी भी फिर पुनर्जन्म में आते हैं। तो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान को देने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं। और अब ये जो समागम सत्संग समारोह चल रहा है, ये उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में है जिस दिन इस कलयुग के अंदर वो परमात्मा अपने लीला अनुसार प्रत्येक युग में आते हैं और एक शिशु रूप धारण करके किसी सरोवर के अंदर कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। और वहाँ से कोई निसंतान दंपति उनको उठा ले जाते हैं। वो चारों युगों में ये लीला करते हैं, क्योंकि काल जैसे कलयुग के बाद में एक प्रलय होगी, सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, पूरी पृथ्वी पर जल ही जल हो जाएगा। ऊंचे स्थल कुछ बच जाएंगे जहाँ जा करके प्राणी अपनी जान बचाएंगे थोड़े बहुत, और उसके बाद फिर उनके परिवार नष्ट हो जाएंगे, कुछ एक बचेंगे। ना उनके पास कोई इतिहास बचेगा, ना कोई ज्ञान बचेगा, फिर नए सिरे से सृष्टि प्रारंभ होगी। तो इसलिए परमात्मा स्वयं ही आते हैं। उधर से ये काल भगवान भी अपने अज्ञान का प्रचार अपने संतों द्वारा करवाता है, ऋषि में ऋषियों द्वारा कराता है। और अपने बच्चों को यथार्थ ज्ञान देने के लिए स्वयं परमात्मा भी आते हैं प्रत्येक युग में। उन भगवान ने स्वयं अपनी सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में बताया है कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा,
त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं चारों युगों में आए हम। सतयुग में सत्सुकृत कह टेरा, मेरा नाम था सत्सुकृत, और त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, और द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। वो परमात्मा आकर हमें ये ज्ञान कराता है कि जहाँ तुम रह रहे हो, यहाँ जिस वस्तु को तुम खोज रहे हो, यहाँ आपको 21 ब्रह्मांड में नहीं मिल सकती। तो पुण्यात्माओं, ये जो शुभ समागम है ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, इस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे, सह शरीर आए थे और एक शिशु रूप धारण किया था। वो किसी माँ से उनका जन्म नहीं हुआ। शब्द स्वरूप साहेब धरणी, सकल ठोड़ सब ठाही। उस परमात्मा के कहते ना सतगुरु जननी जन, उनके मान बाप। पिंड ब्रह्मंड से रहित है, ना जाति नो ताप। वो परमात्मा प्रत्येक युग में ये लीला करते हैं। सतयुग में जब परमेश्वर आए थे, एक कमल के फूल पर सरोवर के अंदर वन में विराजमान हुए। वहाँ एक विद्याधर नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी दीपिका को लेकर अपनी ससुराल से आ रहा था। वो निसंतान थे, विवाह को भी लगभग 20 वर्ष हो चुके थे। आगे संतान की आशा भी उनको नहीं थी। उनको वहाँ कमल के फूल पर पुत्र प्राप्त हुआ, उसको लेकर भगवान को घर आ गए। परमात्मा ने कुछ भी आहार नहीं किया, दोनों चिंतित हुए। फिर परमेश्वर ने स्वयं उनको उसी तरह जैसे प्रेरणा की, क्योंकि भक्त लोगों के यहाँ ही परमात्मा आते हैं। उन्होंने अपने इष्ट को याद किया, परमेश्वर ने उसको प्रेरणा की, साधु रूप बनाकर वो इष्ट वहाँ पर आया। वो विष्णु जी के उपासक थे। विष्णु जी से परमात्मा ने कहा, नवजात शिशु रूप में प्रकट भगवान ने, कि विष्णु इनको कहो एक कंवारी गाय लावे और उस पर अपना आशीर्वाद दे देना, वो दूध दिया करेगी। ऐसा ही किया गया। जब परमात्मा 5 वर्ष के हो गए, छोटी सी आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों का मुंह मोड़ दिया ज्ञान में। मनु जैसे विद्वान पाक रहे थे, उनसे एक का प्रश्न किया था कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है? मनु जी दे बता। मनु जी कहने लगा, तू सिरफरा बालक, ये क्या बकवाद बोल रहा है? ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, तो इनके माता पिता पूछ रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया। अब ये ऋषि महर्षि भगवान को निराकार बताते थे, परमात्मा कबीर जी अपनी सतीथि बताते थे। साकार है भगवान, नर आकार है भगवान, और मैं ही वो परमात्मा हूँ। इस ज्ञान को सुनकर सब ऋषि अक्षुब्ध होने लगे कि ये झूठा है, कपटी है। ये वामदेव नाम रख दिया उनका, वामदेव।
वाम माने उल्टी बात कहने वाला, उल्टा चालन वाला, विपरीत क्रियाएं करने वाले को वामदेव। जैसे एक सीधा हाथ, एक उल्टा हाथ बोलते हैं, उल्टा बामा, ये दाना ये बामा, तो बामा को उल्टा बोलते हैं, लेफ्ट, लेकिन हिंदी में बामा। तो वामदेव माने उल्टा ज्ञान देने वाला ऋषि। अब वामदेव नाम रख दिया उनका, सत सुकृत परमात्मा थे लेकिन उपनाम रख लिया। लेकिन ज्ञान स्वीकार ना किया, ना करने दिया नकली ऋषियों ने। फिर परमात्मा आए त्रेता युग में। उसमें वही आत्मा जो विद्याधर वाली थी, वो वेदविज नाम के एक ऋषि थे, और वही उनकी पत्नी दीपिका त्रेता युग में सूर्या नाम की उनकी पत्नी थी। वो दोनों आत्माएं, दोनों का संयोग ऐसा ही था, संतान कोई नहीं थी। त्रेता युग में भी ऐसा ही परमात्मा उनको मिले, एक तालाब के ऊपर कमल के फूल पे, तालाब के अंदर। अपने आत्माओं परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश है। अब ये जो सतयुग में विद्याधर ब्राह्मण ऋषि था, वही त्रेता के अंदर वेदविज नाम का ब्राह्मण हुआ, ऋषि हुआ। परमात्मा की चाहनी थी। और पुण्यात्माओं, ये भगवान न्यू कर्म बनावे, बच्चे रूप में उनको सेवा दे दी, पालन और पोषण की। भगवान के ज्ञान को तो उन्होंने माना नहीं, क्योंकि अपने पुत्र की बात ने बहुत कम मान्या कर माता पिता, उनको बच्चा जानकर। और वो परमात्मा कहा करते, मैं भगवान हूँ, मेरी भक्ति करो ब्राह्मणों, वेदविज और सूर्या तुम मेरी भक्ति करो। जब सीधा बोलते थे तो वो ताड़ देते थे, तू हमारा दादा बन गया, हम तो खुद जगत के गुरु हैं, तू हमारा पुत्र हो करके, यानी पुत्र की तरह प्रवेश करने से वो पुत्र वत ही प्यार करते थे, समझते थे, प्यार भी देते थे, धमकाते और लताड़ते भी थे बच्चे की तरह। वो नहीं माने, लेकिन उनके कर्म बना दिए गणे बढ़िया। आप सेवा दे दी, बच्चे रूप में पालना पोसना, कपड़े पहनाना, दूध पिलाना है, थोड़ी बहुत ओझल हो जा आँखों से, इतना प्यार हो गया उनमें, क्योंकि वो तो भगवान थे। एक छोटे बालक की ही क्रियाएं आम व्यक्ति माता पिता को कितनी प्रभावित करते हैं, उछल कूद मचाना, कभी हंसना कभी रोना, और वो तो भगवान खेल रहे उनकी गोदी में। तो इस प्रकार उनका विशेष लगाव। कई बार परमात्मा ओझल हो जाते, ना आते शाम को, तो सारी रात बैठ के काटते, याद करते हैं भगवान मेरा बच्चे के क्या हो गया, भटकते रहते, उनके कर्म बनाए। फिर आगे चल के वो जो दीपिका वाली यानी सूर्या वाली आत्मा थी, वो तो कमाली बनी, और वेदविज ब्राह्मण जो था वो आगे चल के स्वामी रामानंद नाम के ब्राह्मण बने। अब परमात्मा कहते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, कहे कबीर इस वियोग को समझ न सकता कोई। परमात्मा हमारे पिता है, वो कहते हैं मैं तुम्हें रो रहा हूँ, तुम्हारे लिए भटक रहा हूँ, और तुम मुझे ढूंढ रहे हो, मुझे खोज रहे हो, उन गुफाओं में, पहाड़ों पर, पत्थरों में, या किसी सरोवर के पानी में, तालाब में, दरिया में, या कहीं मंदिर आप बना के, मूर्ति बना के वहाँ पर मुझे ढूंढ रहे हो। मैं तुम्हें खोज रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूँ, तुम मेरे लिए रो रहे हो। हमारे इस वियोग को, हमारी इस दूरी को अब कैसे समझे, तुम समझ नहीं पा रहे हो। तो मुझे भगवान ना समझकर, एक आम जन साधारण मानकर मुझसे दूर हो रहे हो। इन काल के दूतों से आप प्रभावित हो गए हो और इस अज्ञान में ओत प्रोत हो चुके हो। अपने आत्माओं में परमात्मा की थोड़ी सी त्रेता युग में आए थे, वो झलक देते हैं, सुनाते हैं।
त्रेता युग के अंदर परमात्मा मुनिंदर नाम से, एक ऋषि नाम से ज्ञान प्रचार किया करते थे। उस समय केवल ब्राह्मण वर्ग ही शिक्षा और दीक्षा का अधिकारी होता था। इसलिए परमात्मा उन 2 युगों में ब्राह्मण के घर ही आए, ताकि ऋषि बनकर अपने बच्चों को ज्ञान सुना सकूं। तो ऋषि बनकर जगह जगह गए, उन नकली ऋषियों से गोष्ठी की, उनके पास कोई ज्ञान नहीं था। वो ऋषि कहा करते कि प्रारब्ध के कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं, जो कर्म में लिखा उसको तो भोग कर ही पूरा किया जाता है, अक्षीण किया जाता है। तो परमात्मा कहा करते यदि आपके प्रारब्ध में कोई आपत्तियां हैं और वो भोगनी ही पड़ेंगी, तो भक्ति किस लिए कर रहे हो, परमात्मा को याद किस लिए कर रहे हो, व्हाट इज द यूज ऑफ वर्शिप, इस पूजा की आवश्यकता क्या है तुम्हें। तो वो कहा करते तुम तो उल्टी बात करे, सारी कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ता है। एक नल और नील नाम के 2 मौसेरे भाई थे, यानी उनकी दोनों की माता बहन थी। माता पिता परलोक सिधार गए थे दोनों ही के, और दोनों अनाथ से होकर के, और ऊपर से दोनों असाध्य रोग से ग्रस्त थे। उसके लिए वो घर तो कोई रहा नहीं, सोचा भी चल कहीं आश्रमों में रहें। वहाँ जाकर ऋषि महर्षियों से मिले, उनसे प्रार्थनाएं की कि हम ऐसे ऐसे दुखी हैं। तो पहले तो ऋषि महर्षि उनको कोई जंतर मंत्र, कोई श्लोक या साधना बताते कि आप ऐसे ऐसे भक्ति करो, ऐसे मंत्र करो। उनसे कोई लाभ नहीं होता, तो ये कह देते थे कि ये तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा हुआ संकट है बेटा, ये तो भोग कर ही पूरा करना पड़ेगा। लेकिन आत्मा को ये बातें जचती नहीं, ये संतुष्ट नहीं करती, इसलिए वो वहाँ से कहीं और ट्राई करता है कि शायद वहाँ मुझे राहत मिल जाए। तो जहाँ भी ये आत्मा दूसरे स्थान पर गए, उन्होंने पहले तो क्रियाएं बताई, जब उनसे राहत नहीं मिला तो उन्होंने भी यही कथा सुनाई कि प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। तीसरी जगह गए, चौथी जगह गए, फिर कोई कहता ये 3 ताप के अंतर्गत है। 3 ताप के अंतर्गत कौन आते हैं, जैसे प्रेत बाधा, पितृ बाधा, या कोई देव बाधा, किसी ने जंतर मंत्र कर दिया हो, किसी ने श्राप दे दिया हो, तो ये भी कहते हैं ये नहीं कट सकते इन मंत्रों से। पहले तो मंत्र देते नहीं कटते थे, तो कहते तुम्हारे ये 3 ताप के संकट भी नहीं कट सकते, ये भोगने ही पड़ेंगे, तुमने कर्म ही ऐसे किए हैं। लास्ट में ये कह देते। ऐसे ही वो भटकते भटकते एक दिन परमेश्वर मुनिंदर नाम में आए हुए वो परमात्मा सत्संग कर रहे थे। अब वो दोनों हताश तो हो ही चुके थे, लेकिन आत्मा हार नहीं मानती। उसको मालूम है कि कोई शक्ति है जो दुखी को सुखी करती है, वो है कोई मालिक, कोई परमात्मा है। वो दोनों उनके सत्संग में आ गए, और ऋषियों के पास तो बैठे बहुत गणे, वहाँ बैठे थोड़े से, क्योंकि वो खरी खरी साची के हैं, बाकी सब ज्ञान उल्टा दे रहे थे। तो वहाँ 50-100 व्यक्ति विद्वान थे। नल और नील भी वहाँ जाकर बैठ गए, सत्संग सुना। कुछ अविश्वास सा हुआ, नहीं बात जच रही थी कि बात तो सारी उल्टी कह रहा ये महात्मा। फिर भी वहाँ उन भक्तों से जिससे भी वो मिले, वह उपस्थित थे, वो सब कह रहे थे हम बड़े दुखी थे, हमें बड़ा सुख हुआ, आशीर्वाद मात्र से लाभ हुआ, हमारा इस भक्ति करने से ऐसा लाभ हुआ। तो उनका कुछ दिल सा डटा, कुछ संतुष्टि सी हुई उनको। जो ही वो जब परमात्मा के पास आए, आशीर्वाद और दीक्षा तो कहते बाद में देखेंगे, पहले प्रणाम कर लेते हैं। तो जो ही वो प्रणाम करने आए परमात्मा के पास, उन दोनों के सिर पे आशीर्वाद भरा हाथ रखा, दोनों स्वस्थ हो गए। एक दूसरे को देख रहे हैं कि हम ये क्या हो गया, जैसे शरीर से 100 मन वजन उठा दिया हो। दोनों चरणों में गिर गए, फूट फूट कर रोते रहे, ए भगवान
हमें नहीं मालूम था परमात्मा पृथ्वी पर आए हुए हैं। हम बहुत भटक लिए थे, हमने सब जगह जंतर मंत्र जिसने जो बताया भगवान कर लिए थे, हमें कोई राहत नहीं मिला। हमने तो आत्मघात करने की सोच ली थी कि यदि कुछ दिन में राहत नहीं मिली तो ये जीवन नरक बन गया है। हे भगवान, बड़ी दया करी आपने। परमात्मा ने कहा बेटा ये तो फर्स्ट एड है, आपके जीवन में ना जाना कितने और दुख हैं, इसके लिए मैं भक्ति बताऊंगा, वो मंत्र तुमने करने पड़ेंगे। कदे नो सोचो केवल इच्छू मंत्र ते सारे काम हो जाएंगे। ये तो इसलिए बताया है कि हम समर्थ हैं। ये केवल आपको एक ये ट्रायल दी है, अपना एक सैंपल दिखाया है कि हम क्या हैं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।